A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मुनीज़ मोइन और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में फतह, शाहीनों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कामरान अकमल की तवज्जो हेड कोच की बजाय कारकर्दगी पर मरकूज। मंसूर अमजद से हुसैन तलत तक पाकिस्तान क्रिकेट में एक से बढ़कर एक सितारा मौजूद। 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की टीमों ने गोल्ड कोस्ट में कायम एथलीट विलेज में पड़ाव डाल लिया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 3 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाकर टी20 क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन उसके साथ साथ नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। ये टी20 क्रिकेट में लगातार चौथा मैच था कि पाकिस्तानी टीम ने 180 रन से ज्यादा स्कोर किया, जो टी20 क्रिकेट में एक नया आलमी रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक टी20 क्रिकेट में कोई भी लगातार 4 मैचों में 180 से ज्यादा रन ना बना सका। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में फतह के साथ लगातार 7वीं सीरीज में फतह अपने नाम की। सरफराज अहमद ने बहैसियत कप्तान टी20 सीरीज ना हारने का रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। वर्ल्ड टी20 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 टीम की क़यादत सरफराज अहमद के सपोर्ट की थी, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर वाहिद टी20 मैच जीतकर फतूहात के सफर का आगाज किया। Once again, of dismantling quality batsman is out of the crease and middling it for 6. दूसरा टी20 शाहीनों की ऊंची उड़ान वेस्ट इंडीज को कर दिया परेशान। ग्रीन शर्ट्स ने मार लिया 82 रन से मैदान। कौमी बल्लेबाजों ने अच्छे खेल की रिवायत को बरकरार रखा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 205 रन जोड़े। Slice it over the point fieldsman. Doesn't get it. Just a single. So whilst he's played a very good innings, he'd be disappointed. ओपनर फखर जमान 6 रन पर पवेलियन लौटे। बाद में बाबर आजम और हुसैन तलत हरीफ बॉलर्स के सामने सीसा पलाई दीवार बन गए। Nice shot. He finds the gap. दोनों ने दूसरी विकेट की शिराकत में 119 रन बनाए। बाबर आजम 97 रन के साथ नॉट आउट रहे। हुसैन तलत के बल्ले ने एक बार फिर खूब रन उगले। नौजवान बल्लेबाज ने 63 रन की इनिंग्स खेली। Look at that. Timing, placement. It's got everything on it. बॉलिंग में भी ग्रीन शर्ट्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। 206 रन के जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 123 रन ही बना पाई। वॉल्टन 40, सैमुअल्स 12, जैसन 15, रामदेन 12, कैमोपॉल 17 रन तक महदूद रहे। 6 बल्लेबाज डबल फिगर को ना छू पाए। The power, the distance. No, it doesn't. कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद आमिर ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। फाते कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, नए लड़कों ने अच्छा खेल पेश किया, फील्ड में गुस्सा करना छोड़ दिया है। नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखने में पूरी टीम का हाथ है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को काम रखने की और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने की, और थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे खेलते जाऊँगा और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बाबर आजम को उम्दा परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। Won the series as well. Pakistan wrapping up Indies in 19.2 overs, winning this match by 82. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी की वजह कौमी टीम का कमबैक करना है या फिर वेस्ट इंडीज का कमजोर होना? देखिए हमें इस वक्त तो कोई भी टीम जो है ना वो कमजोर है या स्ट्रांग है उसकी हमें फिक्र नहीं है। ना हमें जीत की फिक्र है, ना हमें हार की फिक्र है। हमें इस चीज की फिक्र थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में आई और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेल रही है। ये सबसे बड़ी खुशी है, और इसमें कोई जीत हार का मसला है जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए इस चीज की खुशी ज्यादा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है।
जी सही। इन एनी केस जीत तो पाकिस्तान की ही हो रही है। ये भी बताइएगा कि मुसलसल 7 सीरीज में जीतना कौमी टीम के लिए एजाज की बात है और आलमी रिकॉर्ड में, लेकिन ये सवाल है कि पाकिस्तान कमजोर टीमों के साथ खेला, क्या जीत का तसलसल इसी का मरहून मिन्नत है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक तरफ हम बिल्कुल खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, दूसरी तरफ डेफिनेटली क्रिकेट को देखने वाले, समझने वाले इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की होनी चाहिए थी, या श्रीलंका की जब टीम आई थी वो भी उस म्यार की नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। बहरहाल फिर भी मैं कहता हूं कि हमें इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के तमाम अदारों को जिन्होंने यहाँ इसमें काम कर रहे हैं और पॉसिबल कर रहे हैं कि मैचेस हों, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमें जीत से तल्लक है और वो हम जीत रहे हैं, और हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से तल्लक है जो पाकिस्तान में हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब पाकिस्तान टीम किसी और मुल्क में जाएगी, जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होंगी, तो उसके मुताबिक ही पाकिस्तान को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन 9 साल बाद ये कामयाबी जो समेटी गई है पाकिस्तान की जानिब से, यकीनन ये काबिल तहसीन है। बताइएगा, आप नहीं समझते कि इसके बावजूद पाकिस्तान का मुकाबला किसी मजबूत टीम से होता तो पाकिस्तान के लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है काफी मसाइल हैं प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर्स बहुत कम उनकी तरफ से खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। आपने देखा होगा पास्ट में भी, इन 9 सालों में जाहिर है पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आई, लेकिन फिर भी हम हालात का हमें जायजा लेते रहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के प्लेयर्स बहुत सारे लीग्स क्रिकेट में खेलते हैं, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए नहीं खेलते, जिसकी वजह से उन्होंने जाहिर है कि टीम को भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि जो भी टीम आई हुई है, डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान की टीम, क्योंकि PSL डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा खेला गया, उसका फाइनल भी कराची में खेला गया और उसके कुछ मैच लाहौर में भी खेले गए, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम एक अच्छे रिद्म में नजर आ रही थी। इसमें यंगस्टर्स को भी ऐड किया गया जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन पे जो भी टीम क्रिकेट खेलने आएगी वो एंजॉय करेगी, क्योंकि यहाँ की पिचेस बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तान ने इसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यकीनन पाकिस्तान की जमीन तो काफी फेवरेट है खेलों के लिए, लेकिन अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही है। उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या आप PSL को इसका क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल, एक महीने का टूर्नामेंट था, लड़के जो है बैट्समैन भी बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग इसमें कामयाब हुए, कुछ इसमें नाकाम हुए। जो नाकाम हुए वो पाकिस्तान टीम का इस वक्त हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब क्रिकेट खेली जाती है मैदानों में तो फिर डेफिनेटली प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो फॉर्म में आ जाते हैं, और जो फॉर्म में होते हैं वो किसी वक्त आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो अच्छी है ही, लेकिन बात यह है कि अपनी सरजमीन पे तो तमाम टीमें अच्छा खेलती हैं। आप जिस टीम को भी देख लें वो अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान 5 वनडे खेलने गया था न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड की टीम अपने घर में बहुत अच्छा खेली थी। वहां हम T20 जरूर जीते थे, क्योंकि इस वक्त हम T20 के चैंपियन है। तो मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान टीम बाहर के मुल्कों में जाएगी, जैसे इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इन जगहों पे आपको परफॉर्मेंस को उसका म्यार जो है ना बरकरार रखना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो कि इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। उन्होंने 200 रन किए हैं दोनों मैचों में, जो कि एक अच्छी जो है ना शिकस्त दी है उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को। चाहे कोई भी टीम हो, लेकिन आपने 200 का टारगेट जो बोर्ड पे लगाया वो आपको क्रेडिट जाता है। सही। सर, ये भी बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है कि एक नए खिलाड़ी को टीम में आकर परफॉर्म करना और फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके भी दिखाना? देखिए, अपने होम ग्राउंड्स में तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसको जो है ना एडवांटेज ये होता है कि क्राउड है, अपना क्राउड है, ग्राउंड है, अपने ग्राउंड है, और अपने प्लेयर्स जो है ना वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको बाहर भी अपने लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको काफी आसानी होती है। और लेकिन जब इसी तरह ही अगर किसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो और न्यूजीलैंड में खेल रहे हो और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, तो वहाँ पिचेस का म्यार बहुत अच्छा है, वहाँ बाउंस है, वहाँ स्विंग है। यहाँ पे ये चीजें कम होती हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो भी नया प्लेयर है उसको यहाँ अपने आप को स्टार बनाना आसान है।
पाकिस्तान के अंदर। सही, तो फिर T20 में पाकिस्तान को ये एज तो हासिल है ही। हुसैन तलत की शानदार कारकर्दगी को आप पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकबिल के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि माजी में भी बहुत सारे खिलाड़ी टीम में आए और 1-2 सीरीज के बाद टीम से बाहर होकर रह गए। देखें, हुसैन तलत हो गया और आसिफ अली दोनों एक अपकमिंग आए हैं और दोनों ने परफॉर्मेंस दी थी असल में, लेकिन देखें आसिफ अली दोनों मैचों में इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। हुसैन तलत ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब पाकिस्तान से जब वो बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसे आपने मेंशन किया। सिर्फ उन्हीं को नहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और भी प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के एस्टेब्लिश प्लेयर्स भी हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी भी कंट्री में जाएं अच्छा खेलें। बाकी क्रिकेट में हार जीत गेम का हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। यकीनन टीम वर्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ही हम एंड हमारा होता है वो काफ़ी बेहतर होगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। लेग स्पिनर थे मंसूर अमजद, उसके बाद एशिया कप का सिर्फ एक वनडे खेले और मंसूर अमजद का इंटरनेशनल करियर बिला ऐलान खत्म हो गया। और अब हैं इसी हाल में हुसैन तलत। इतना मुख्तसर और इतना शानदार करियर बजाय खुद एक सितम ज़रीफ़ी है। साल की मेहनत और अनगिनत ख्वाबों के बाद ये कैसी सुहानी सुबह तुलू हुई कि एक मैच, 1 ओवर, 3 विकेटें और अचानक बेवजह किस्सा ही खत्म। कौमी विकेट कीपर कामरान अकमल का कहना है कि उनकी तवज्जो हेड कोच की बजाय अपनी कारकर्दगी पर मरकूज है, क्योंकि उन्होंने मिकी आर्चर, इंजमामुल हक और सरफराज अहमद की ख्वाहिश के मुताबिक मतलूबा कारकर्दगी दिखाई और अब हेड कोच उनसे क्या तवक्को करते हैं उसके बारे में हम उन्हीं से जान लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा कि PSL में शानदार कारकर्दगी के बावजूद PCB ने आपके लिए कौमी टीम के दरवाजे क्यों बंद किए हैं? ये तो मैं तो खैर नहीं पूछ सकता, आप पूछ ले सिलेक्टर से, कोच से। लेकिन जो डिमांड है कोच की, सिलेक्टर्स की, बोर्ड की, परफॉर्मेंस और फिटनेस, वो मेरा काम था। मैंने दोनों चीज़ें अल्लाह का शुक्र है दिखाई हैं, परफॉर्मेंस भी फिटनेस भी। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, आफ्टर ये 3 T20 हुए हैं, इसमें नहीं हुआ, अफसोस तो है, लेकिन क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, या इसके बाद कोई क्रिकेट नहीं आएगी। इंशाल्लाह उम्मीद लगाएंगे नेक्स्ट सीरीज के लिए। यानी पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। अकमल, ये बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या कोच की जाती अना किसी खिलाड़ी का मुस्तकबिल तबाह कर सकती है? ये काफी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता क्या सोच है क्या नहीं सोच। लेकिन एक प्लेयरों से, जो भी प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं या PSL खेलते हैं, तो सिलेक्टर्स और कोच जो होता है वो देखता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, फॉर्म कैसी है, फिर फिटनेस कैसी है। तो टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है इसकी परफॉर्मेंस से, तो वो देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तीसरी चीज टीम भी कामयाब हुई, फाइनल्स खेली है, डोमेस्टिक का, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, वनडे का, फिर T20 का फाइनल खेली है, PSL का फाइनल खेली है। तो अल्लाह का शुक्र है, तीनों चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है परफॉर्मेंस। बाकी मैंने कहा ना, ये आपको इंतजाम भाई बेहतर बता सकते हैं, कोच ने जो कहा वो कोच बता सकता है कि क्या रीज़न है क्या नहीं। लेकिन प्लेयर्स का काम है अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, वो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। लेकिन लेट्स सी, इस सीरीज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है सिलेक्टरों से, बोर्ड से, कि मौका ज़रूर मिलेगा जो भी परफॉर्मर है। सही, तो आप नहीं समझते कि आपके मामले में चेयरमैन PCB को एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस होती है, चेयरमैन साहब पूछते हैं, उन्होंने पूछा होगा डेफिनेटली, और कोई रीज़न दी होगी कोच ने या सिलेक्टरों ने, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि चेयरमैन साहब देखते हैं, वो क्योंकि अथॉरिटी के हेड हैं वो सारे, एक जो बना हुआ PCB, तो वो अच्छा बुरा उन्होंने देखना होता है। तो लेट्स सी, मुझे पूरी उम्मीद है चेयरमैन साहब से भी कि जो भी लड़के हैं, सिर्फ मैं नहीं, जो भी परफॉर्मर है, जितनी मेरी परफॉर्मेंस है, कोई भी हो, जरूर उस पर मौका मिले। लेकिन यह है कि मेरे करीब भी कोई नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस है, तो जरूर देख, मुझे, मैंने कहा ना, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी टीम से, सिलेक्टरों से, कोच से।
सही है। तो क्या सीनियर खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करना पीसीबी का वतीरा तो नहीं बन चुका, जिसकी मिसाल अफरीदी भी हैं, सईद अजमल भी हैं, उमर गुल भी हैं और अब कामरान अकमल भी। इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे सईद अजमल गया, ऐसे मैं कभी नहीं चाहता था कि वो हमारा एक टाइम पे ऐसा बॉलर था कि नंबर 1 टीम को लेके आया। बॉलिंग जैसे उसने करके दी टेस्ट मैचेस में, वनडे में, फिर शाहिद भाई जैसे गए, शाहिद भाई और मिसबा और यूनुस भाई को तो बड़े अच्छे तरीके से भेजा है। मेरे ख्याल से जैसे रजाक भाई गए हैं, यूसुफ भाई गए हैं, शुएब भाई गए हैं, ये वो प्लेयर्स नहीं थे कि इनको ऐसे जाना चाहिए। जैसे इन तीनों को भेजा, वैसे मेरे ख्याल से इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भेजते तो ज्यादा अच्छा होना था। और आने वाले भी जो प्लेयर्स है, अभी मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, 3-4 साल की, अल्लाह का शुक्र है, फिटनेस और फॉर्म के साथ खेलता रहूंगा। आगे इन फ्यूचर भी ऐसा ना हो। मेरे ख्याल से जैसे ये सईद अजमल गया है, तो रिस्पेक्ट के साथ जाए, बात करके जाए तो ज्यादा अच्छा। जैसे मिसबा, यूनुस और अफरीदी को भेजा बोर्ड ने। सही। अकमल, शायकीन क्रिकेट बशमूल हमारे आपके खेल को बहुत एंजॉय करते हैं और हम पुरुम्मीद हैं कि आप वापस अपनी जगह जरूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके खुसूसी वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, स्क्वॉश, शूटिंग और वेट लिफ्टिंग की टीमों ने गोल्ड कोस्ट में कायम एथलीट्स विलेज में पड़ाव डाल दिया है। रेसलिंग की टीम 8 अप्रैल को पहुंचेगी। पाकिस्तानी दस्ता 56 खिलाड़ियों और 21 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। That's all from today. We'll catch up tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.